लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। शाहिद अफरीदी हमें लगता था कि हमारे दोस्त हैं, बट दोस्ती वाली हरकत कोई नहीं है। आखिर ऐसा बोल क्या दिया है कि शाहिद अफरीदी ने कि इस वक्त चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब, हर जगह पे शाहिद अफरीदी का हैशटैग जो है ट्रेंड कर रहा है। इस कदर शेयरिंग मिल रही है इस वीडियो को कि इस वक्त जो मिलियंस व्यूज तक जो है वो बात पहुंच चुकी है। कमेंट्स में लोग चाहे वो इंडिया से हैं चाहे वो पाकिस्तान से अपने अपने ख्यालात, अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। लफ्जी नोक झोंक जो है वो दोनों ममालिक में इस वीडियो के बाद से स्टार्ट हो चुकी है। तो हम आपको बताते चलें कि इस वीडियो में हुआ क्या है। हम आज आपको ये जो वीडियो दिखाने वाले हैं ये 3 हिस्सों पे मबनी है। पहले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे शाहिद अफरीदी का वो वीडियो मैसेज जो उन्होंने कल क्या कहा था नरेंद्र मोदी के बारे में। दूसरे हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि शेखर धवन, सुरेश रैना, युवराज सिंह वगैरह ने और सबसे बढ़कर गौतम गंभीर ने इसके ऊपर क्या ट्वीट किया, क्या जवाब दिया शाहिद अफरीदी को इसके ऊपर। और तीसरे और आखिरी हिस्से में हम आपको दिखाने वाले हैं कि हरभजन सिंह ने इस जो टॉपिक के ऊपर क्या बात की थी, क्या कहा था उन्होंने, क्या वीडियो मैसेज दिया था जिसके अंदर उन्होंने ये बात कही थी कि शाहिद अफरीदी तो दोस्ती के काबिल ही नहीं है और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने शाहिद अफरीदी का किसी मौके के ऊपर जो साथ दिया था। तो चले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर बताना चाहेंगे, आप कहीं पर भी बैठ के हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने कमेंट्स का इसमें ज़रूर इजहार कीजिएगा क्योंकि ये बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं, 2 मुल्कों की बात है। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पर चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑन कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा लीजिएगा। का आज तक हमें पता नहीं चला कि किस लिए अक़वाम मुत्तहिदा बनी हुई है। पाकिस्तान हुकूमत ने, पाकिस्तान फौज ने उन्हें उनकी टीम को यहाँ पे बुला के बिठाया है कि आप खुद अपनी नजरों से देखो कि कौन बेकसूरों को मार रहा है, कौन औरतों, बच्चों को और बुजुर्गों को शहीद कर रहे हैं, सिविलियंस को, कहां से फायर्स आ रहे हैं। हमने तो उनके चूजों को हवा में मार के चाय पिला के वापस भिजवाया इज्जत के साथ। हमने दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम अमन पसंद कौम है, हम प्यार मोहब्बत की ज़बान समझने वाले लोग हैं, लेकिन अगर प्यार मोहब्बत से बात करोगे तब। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा वो। जान ले, हमने भी अभिनंदन जैसे चूजों को चाय पिलाकर वापस भेजा है। शाहिद अफरीदी, डरपोक मोदी हमारे कश्मीरी बहन भाइयों और बुजुर्गों पर जुल्म कर रहा है। इसने छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है। मोदी को ये नहीं पता कि हमारी 7 लाख की फौज के पीछे 22 करोड़ की फौज खड़ी है। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को ललकारते हुए कहा कि हमने अभिनंदन जैसे चूजों को चाय पिलाकर वापस भेजा। पाक फौज की वर्दी में मलबूस शाहिद अफरीदी ने आज़ाद कश्मीर में राशन की तकसीम की तकरीब के दौरान एक गांव में लोगों से बात करते हुए कहा कि एक बहुत बड़ी बीमारी दुनिया में फैली हुई है। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, लेकिन इससे बड़ी बीमारी मोदी के दिलो दिमाग में है और वो बीमारी मज़हब की बीमारी है। मज़हब को लेकर वो सियासत कर रहे हैं और हमारे कश्मीरी बहन भाइयों और बुजुर्गों पर जुल्म कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने मजीद कहा कि मोदी को एक बात का पता होना चाहिए कि दिलेर बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक असल में डरपोक आदमी है। छोटे से कश्मीर के लिए इसने 7 लाख की फौज जमा कर दी है, जबकि हमारी कुल फौज 7 लाख है। मोदी को ये नहीं पता कि हमारी 7 लाख की फौज के पीछे 22 करोड़ की फौज खड़ी है। हम सब अपनी फौज के साथ हैं। मैं पाक फौज को सैल्यूट पेश करता हूं। शाहिद अफरीदी ने कहा कि हमने अभिनंदन जैसे चूजों को हवा में मारने के बाद नीचे उतारा और चाय पिलाकर इज्जत के साथ वापस भेजा। हमने दुनिया को पैगाम दिया है कि हम अमन पसंद कौम हैं। शाहिद अफरीदी की पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में नरेंद्र मोदी पर तनकीद इंडिया में इस वजह से शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। दुनिया भर में क्रिकेट जैसे खेल को सियासत से पाक रखने की वकालत बेशुमार लोग करते हैं, मगर पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में क्रिकेट ही क्या, चंद क्रिकेटर्स ने तो सियासत को ही
अपना पेशा बना लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी अगर मैदान में अपनी जारहाना बैटिंग की बदौलत मशहूर थे, तो मैदान के बाहर आज भी वो मुतनाज़िया सियासी बयानात के बायस मीडिया में सियासतदानों की जीनत बने रहते हैं। शाहिद अफरीदी के चंद रोज़ कबल पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के दौरे के दौरान बनाई गई एक वीडियो इंडिया में वायरल हो गई है, जहां इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते देखा जा सकता है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान को कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र अपने खैराती इदारे शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के जरिए मुल्क भर में ज़रूरतमंद अफराद के लिए राशन तकसीम कर रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शाहिद अफरीदी का पाकिस्तान में ट्रेंड करना कोई अचंभे की बात नहीं, मगर गुज़िश्ता चंद रोज़ में इंडिया और बांग्लादेश के सोशल मीडिया पेजेस पर भी शाहिद अफरीदी लेग स्पिनर की बातगश सुनी जा सकती है, और वहाँ पर भी इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है शाहिद अफरीदी। इससे पहले चंद रोज़ कबल बांग्लादेश के मायानाज बल्लेबाज और विकेट कीपर मुशफिकुर रहीम ने कोविड-19 रिलीफ फंड्स की कोशिशों के सिलसिले में उस बल्ले को नीलामी के लिए पेश किया था, जिससे उन्होंने 2013 में श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश के लिए पहली डबल सेंचुरी बनाई थी। पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने मुशफिकुर रहीम के इस बल्ले को $20,000 में खरीद लिया था, जिसके बाद से बांग्लादेश में क्रिकेट के मदाहों ने इन्हें इंसानियत की इस खिदमत पर खूब सराहा। अब इस वीडियो की वायरल होने की वजह क्या है, आखिर है क्या ऐसा इस वीडियो में? इंडिया में ट्विटर पर ट्रेंड करने की वजह शाहिद अफरीदी का खैराती काम नहीं, बल्कि कश्मीर से मुतल्लिक एक हालिया बयान है, जिस पर इंडिया की अवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वायरल होने वाली वीडियो में शाहिद अफरीदी को इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि वो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा बड़ी बीमारी है। गुज़िश्ता बरसों की तरह शाहिद अफरीदी ने एक मरतबा फिर इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में होने वाले मुज़ालिम का भी जिक्र किया और कहा कि छोटे से कश्मीर में 7 लाख से ज़ायद फौज जमा कर दी है। फौजी एहलकारों की मौजूदगी में अपने खिताब में शाहिद अफरीदी का ये भी कहना था कि हमने तो उनके चूज़ों को हवा में मारा, चाय पिलाकर वापस भिजवाया है इज्जत के साथ। इसके अलावा साबिक कप्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान सुपर लीग के अगले सीज़न में पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के नाम से टीम शामिल करने का भी मुतालबा किया है। माजी में भी शाहिद अफरीदी के इन लफ्जी हमलों का जवाब इंडिया के साबिक ओपनिंग बल्लेबाज गौतम गंभीर ही देते आए हैं, और रवायत को बरकरार रखते हुए उन्होंने इस वीडियो के जवाब में एक ट्वीट को शेयर किया। शाहिद अफरीदी की सही उम्र के हवाले से एक तनाज़ा ज़रूर रहा है, और इसी को निशाना बनाते हुए गौतम गंभीर ने उन्हें एक 16 साला शख्स करार दे डाला है। उन्होंने कहा कि शाहिद अफरीदी कमर जावेद बाजवा और इमरान खान जितना चाहें जहर उगल लें, मगर रोज़े आखिरत तक कश्मीर नहीं मिलेगा। उन्होंने अफरीदी को मुखातिब करते हुए ये भी कहा कि बांग्लादेश याद है आपको। शाहिद अफरीदी के चूज़ों वाले बयान को सोशल मीडिया पर सारिफीन इंडियन पायलट विंग कमांडर अभिनंदन से जोड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। इंडियन सारिफीन अभिनंदन को न सिर्फ अपने हीरो के तौर पर पेश करते आए हैं, बल्कि पाकिस्तानियों पर तारीख तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इल्ज़ाम भी लगाया है। याद रहे कि 27 फरवरी सन 2019 को बालाकोट के एक गांव पर इंडियन तैयारों की बमबारी के एक दिन बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाके पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने इंडियन जेट गिराकर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार किया था। और युवराज सिंह और हरभजन सिंह एक बार फिर से तनकीद की जद में आ चुके हैं। कोरोना की वबा के खिलाफ जंग में शाहिद अफरीदी की फलाही फाउंडेशन को कुछ अरसा कबल इंडिया के साबिक क्रिकेटर हरभजन सिंह और युवराज सिंह की तरफ से ताउन की यकीन दहानी कराई गई थी। इंडिया में सार्फिन को हरभजन और युवराज सिंह की ताउन की ये पेशकश रास नहीं आई, और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए हरभजन और युवराज सिंह पर अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया है। शाहिद अफरीदी ने हरभजन सिंह और युवराज सिंह की तरफ से मदद के ऐलान पर इनका शुक्रिया अदा किया था, और इन दोनों खिलाड़ियों को तनकीद का निशाना बनाने वालों के रवैये पर अफसोस का इजहार भी किया था। इंडिया के मायानाज बल्लेबाज युवराज सिंह ने अब से कुछ देर कबल एक ट्वीट में कहा है कि वो शाहिद अफरीदी के बयान से बहुत मायूस हुए हैं, और उनका ये भी कहना था कि उन्होंने शाहिद अफरीदी की मदद इंसानियत की बुनियाद पर की थी, मगर वो आइंदा कभी ये नहीं करेंगे। इस मरतबा वीडियो वायरल होने के बाद सारिफीन एक बार फिर लोगों को ये याद दिलाते नजर आ रहे हैं कि ये वही खिलाड़ी हैं जिनकी मदद इंडिया के 2 साबिक क्रिकेटर्स ने की थी। पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी और इंडिया के साबिक ओपनर गौतम गंभीर सियासी और समाजी मसाइल पर खुलकर तबसरा करते दिखाई देते हैं, जिसके बायस ये आपसी नोक झोंक सिर्फ क्रिकेट तक ही महदूद नहीं। गौतम गंभीर ने गुज़िश्ता साल भी मार्च में कौम परस्त हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। इंडिया की लोकसभा यानी पार्लियामेंट के गुज़िश्ता साल होने वाले इंतखाबात में वो मशरकी दिल्ली की नशिस्त पर फतह याब हुए थे। याद रहे कि रस्मी तौर पर सियासत में आने से कबल 2018 भी इन दोनों क्रिकेटर्स में कश्मीर के मामले पर तरह कलामी हो चुकी है। शाहिद अफरीदी ने अप्रैल 2018 में एक ट्वीट की थी, जिसमें उन्होंने इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की सूरत हाल को हौलनाक और परेशान कुन करार दिया था। इसके जवाब में गौतम गंभीर ने लिखा था कि अफरीदी अल्फाज के चुनाव में ज़हनी तौर पर पसमानदा हैं।
अब इस वाक़े के बाद भी शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर एक मरतबा फिर ट्विटर पर आमने सामने हैं और पाकिस्तानी और इंडियन मदाहों की रवायती नोक-झोंक भी शुरू हो चुकी है। क्रिकेट के मैदान वीरान पड़े हैं, खिलाड़ी घरों में महदूद हैं और ऐसे में शायकीन पुराने क्रिकेट मैचेस देखकर ही लॉकडाउन में अपने दिलों को बहला रहे हैं। क्रिकेट मैच के दौरान मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों के बीच में होने वाली गर्मा गर्मी तो मदाहों को अरसा दराज तक याद रहती है, लेकिन अब ये नोक-झोंक सोशल मीडिया पर भी नजर आती है। सन 2007 में भी इंडिया के शहर कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में इंडिया के साबिक ओपनिंग बल्लेबाज गौतम गंभीर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी के दरमियान होने वाली तल्ख कलामी का सिलसिला क्रिकेट के मैदान से बाहर आज भी जारी है और दोनों के दरमियान जुबानी जंग एक मरतबा फिर ट्विटर की जीनत बन गई है। इस ट्वीट में शाहिद अफरीदी का गौतम से मुताल्लिक वो बयान शाया किया गया है जिसमें इनका कहना था कि इनके काफी नखरे हैं, वो खुद को डॉन ब्रैडमैन और जेम्स बॉन्ड का इम्तिजाज समझते हैं, इसके बावजूद कि इनका कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। सोशल मीडिया पर देखते ही देखते ये बयान गर्दिश करने लगा और गौतम गंभीर भी माजी की तरह मैदान में कूद पड़े और अपने ट्विटर हैंडल से अपने दफा किया। गौतम ने लिखा, जिस शख्स को अपनी उम्र याद ना हो वो मेरे रिकॉर्ड्स क्या याद रखेगा। शाहिद अफरीदी, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि मैंने सन 2007 के वर्ल्ड T20 फाइनल में 54 गेंदों पर 75 रन बनाए थे, जबकि आपकी पहली गेंद पर 0 पर आउट हुए थे। यही नहीं बल्कि हम वर्ल्ड कप भी जीत गए थे। गौतम गंभीर की इस ट्वीट के बाद जो अवाम का रद्द अमल था वो ये था कि इस रद्द अमल के बाद हमेशा की तरह पाकिस्तान और इंडिया के मदा इस ट्वीट के नीचे कमेंट्स करते दिखाई दिए थे। पाकिस्तानी शायकीन गौतम को अफरीदी के छक्के याद दिलाते नजर आए, जबकि इंडियन शायकीन अफरीदी को जवाब देने पर गंभीर को सहराते नजर आए। एक तरफ पाकिस्तानी सारिफीन बैनुल-अक़वामी मैचेस में पाकिस्तान का इंडिया पर पलड़ा भारी होने का जिक्र करते नजर आए, जबकि इंडियन सारिफीन ने वर्ल्ड कप में इंडिया की पाकिस्तान के खिलाफ समेटी जाने वाली फतूहात का जिक्र किया। गौतम गंभीर के बाद शेखर धवन का अफरीदी को जवाब के ज्यादा दिमाग मत लगाओ। इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के हवाले से सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी और इंडियन सारिफीन के दरमियान जारी हालिया बहस मजीद बढ़कर मेन स्ट्रीम मीडिया तक आ गई है। कहीं शाहिद अफरीदी को ISI का एजेंट करार दिया जा रहा है तो कहीं गौतम गंभीर निशाने पर हैं। अब इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, जिसके जवाब में इंडियन क्रिकेटर गौतम गंभीर ने लिखा था कि अफरीदी अल्फाज के चुनाव में ज़हनी तौर पर पसमानदा है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता इतवार को इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में पुलिस सरबराह का कहना था कि जनूबी कश्मीर के 3 मुकामात पर होने वाले मुसल्लह तसादम में कम से कम 20 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 3 इंडियन फौजी एहलकार भी शामिल थे। इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान सोशल मीडिया पर एक तरह की लफ्ज़ी जंग शुरू हो गई है और जहां दोनों जानिब से सोशल मीडिया पर सारिफीन ने इन क्रिकेटर्स की तस्वीर में रद्दो बदल करके शाया की हैं, वहीं इनके दरमियान तल्ख कलामी का सिलसिला भी जारी है। शाहिद अफरीदी के बयान पर रद्द अमल देते हुए इंडियन ओपनर बल्लेबाज शेखर धवन भी मैदान में आ गए। शेखर धवन ने शाहिद अफरीदी को मुखातिब करते हुए एक ट्वीट में कहा कि पहले अपने मुल्क की हालत सुधारो, अपनी सोच अपने पास रखो, अपने मुल्क का जो हम कर रहे हैं वो ही अच्छा है और आगे जो करना है वो हमें अच्छे से पता है, आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ। इनके अलावा एक और इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना ने लिखा, कश्मीर इंडिया का अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। कश्मीर एक पाक सरजमीन है जहां मेरे अजदाद पैदा हुए। मुझे उम्मीद है कि शाहिद अफरीदी भाई पाकिस्तानी फौज से हमारे कश्मीर में दहशतगर्दी रोकने का कहेंगे। हम अमन चाहते हैं, खून खराबा और तशद्दुद नहीं। इन खिलाड़ियों के अलावा इंडियन टीम के कप्तान विराट कोहली से जब चंद सहाफियों ने सवाल किया कि वो बतौर एक इंडियन इस बारे में क्या कहते हैं, तो इनका कहना था कि बतौर इंडियन वही कहते हैं जो आपके मुल्क के लिए बेहतर हो और मेरी ख्वाहिशात हमेशा हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए ही है। जो भी इसकी मुखालफत करता है मैंने कभी इसका साथ नहीं दिया, लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं कि ये हर किसी की अपनी मर्जी होती है कि वो ऐसे खास मसाइल पर तबसरा करें या ना करें। विराट कोहली का मजीद कहना था कि जब तक मुझे इस बारे में पूरी मालूमात ना हो मैं इन मामलात में नहीं पड़ता और इज़हार करने के बगैर ही आपकी तरजीहात अपने मुल्क के लिए होती हैं। जो इसकी मुखालफत करता है आप इसकी मुखालफत करते हैं। दूसरी जानिब शाहिद अफरीदी ने सोशल मीडिया पर तो इस हवाले से मजीद कुछ नहीं कहा, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ एक मुकामी TV चैनल पर एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि इस तरह के रद्द अमल पर इन्हें कोई अफसोस या हैरत है, तो उनका कहना था कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे फिक्र ही नहीं है, मैं हक पर हूँ, मैंने एक सच्ची बात की है और सच बोलना मेरा हक है। जब इनसे पूछा गया कि पाकिस्तानी फौज के ताल्लुकात आमा ISPR के सरबराह आसिफ गफूर के साथ एक इनकी तस्वीर को जवाज बनाकर भारतीय मीडिया पर इन्हें ISI का आदमी करार दिया जा रहा है, तो इस पर शाहिद अफरीदी ने हंसते हुए कहा कि यह तो अच्छी बात है, अगर मैं ISI का बंदा हूँ, मैं क्रिकेटर ना होता तो फौजी तो था ही, बल्कि मैं इस मुल्क का फौजी हूँ, मेरे लिए सब कुछ मेरा मुल्क है। तो अब हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो का आखिरी हिस्सा कि जहाँ पे हरभजन सिंह ने वीडियो में क्या कहा था शाहिद अफरीदी को, आपको वो दिखाते हैं। शाहिद अफरीदी हमें लगता था कि हमारे दोस्त हैं, बट दोस्ती वाली हरकत कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप दोस्ती के नाम पे आप कहते हो कि आप ह्यूमैनिटी के लिए अगर कोई मैसेज डाल दें
कि आप अच्छा काम वहाँ पे कर रहे हो, गरीबों को खाना खिला रहे हो, लोगों की जानें बचाने के लिए आप मदद कर रहे हो, तो आप अगर एक मैसेज बना के भेज दो। तो हमने वो भेज दिया। तो उस चक्कर में हमें बहुत गालियाँ पड़ी, जो कि हमारे जो कुछ लोग हैं जो जिनको लगता है कि हमने अगर वो मैसेज नहीं भेजना चाहिए था, हो सकता है वो सही हो, बट जो हमें ह्यूमैनिटी के लिए लगा वो उस टाइम पे हमने किया। हमने जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी एक ट्वीट लिखा था कि ये कोरोना वायरस कोई सरहद नहीं देख रहा, या कोई बॉर्डर नहीं देख रहा, या कोई धर्म नहीं देख रहा, कोई जात नहीं देख रहा, कोई पात नहीं देख रहा, ये हर उस बंदे को हो रहा है जो इसकी चपेट में आ जा रहा है। तो हमने भी एक ह्यूमैनिटी के लिए एक मैसेज भेजा था, बट उसको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी के तरीके से ही हमने देखा था। हमें नहीं पता था कि लोगों को उस चीज़ से दिक्कत होगी, और जिन भाइयों को दिक्कत हुई है उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं हिंदुस्तानी पैदा हुआ था और एज ए हिंदुस्तानी मरूंगा, और मैंने इस देश के लिए 20 साल क्रिकेट खेली है, एंड आई एम ए वेरी वेरी प्राउड इंडियन। मुझे किसी की, वो कहते हैं ना कि सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, मैं कितना हिंदुस्तानी हूँ, जितना बड़ा हिंदुस्तानी मैं हूँ, जितना जज्बा मेरे अंदर है देश के लिए, वो मैं ही जानता हूँ। और जब मेरे देश को मेरी ज़रूरत होगी शहीद होने की, मुझे बता देना कहाँ खड़ा होना है, ये बंदे का वहाँ से पैर तक नहीं हिलेगा। बाकी आप बाद में क्या सोचें क्या नहीं, वो आपकी वो है। मेरा यही मानना है कि आप बात को बतंगड़ ना बनाएं। बाकी जो कल अफरीदी ने किया उसके ऊपर आता हूँ। जो अफरीदी ने किया वो बदतमीजी है। वो कभी भी उठ के हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, या फिर हमारे देश के बारे में, या हमारे देश के नागरिकों के बारे में कुछ भी बोल दे, ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है। तो और जो मर्यादा में उनको रह के बातें करनी चाहिए वो उनको करनी चाहिए थी, बट वो नहीं कर रहे हैं। लगातार आके वो भारत के लिए अगर उल्टी सीधी बात करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए उल्टी सीधी बात करेंगे, या मेरे किसी भी भाई के लिए, हिंदुस्तानी के लिए उल्टी सीधी बात करेंगे, तो वो हमारे से तो बर्दाश्त नहीं है। और अगर आप सबको लगता है कि इस सब होने के बावजूद भी हमारा कोई इनसे नाता रहेगा, तो वो आपकी गलत फहमी है। हमने जो कर दिया उनकी ह्यूमैनिटी के लिए वो कर दिया, बट अब से मेरा ये आप सबसे वादा है, दोबारा उनके लिए ना मैं कोई मैसेज बनाऊंगा, ना मैं कोई चीज़ करूंगा। और दूसरी बात ये कि उनको ये सीखना होगा कि दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, वो किसी भी कंट्री के हों। उन्होंने जो काम कल किया वो गलत किया। नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जजमेंट गलत थी उनके बारे में या सिचुएशन के बारे में? देखिए, मैं सिचुएशन के आधार पे, आप मुझे कहोगे कि एक वीडियो मैसेज बना के दो तो मैं बना दूंगा, और उसमें ना तो आप गलत हो ना मैं गलत हूँ, क्योंकि आपने एक ह्यूमैनिटी के लिए मैसेज मांगा और मैंने दे दिया, ठीक है। और मैं सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगा वो सिचुएशन की डिमांड थी कि उनको मैसेज चाहिए था, हमने दे दिया। बट क्या जो उन्होंने मैसेज दिया वो सही है? नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि हर एक नागरिक जो है वो अपने देश में रह रहे हैं, वो खुश रहें। हमारे देश में नाक जोक करने की क्या जरूरत है? तुम्हें क्या लेना देना है? तुम वहां पे गए हो, अगर मदद करने गए हो अपने लोगों की, उनको खाना खिलाने गए हो, या किसी को भी मिलने वहां गए हो, फौजियों को, जवानों को, आप उनके बीच में रह के उनसे बात करो ना। आप हमारे देश को बीच में क्यों ला रहे हो? हमारे नागरिकों को बीच में क्यों ला रहे हो? और हमारे प्रधानमंत्री साहब को बीच में क्यों लेके आ रहे हो? और देखिए, जो हमारे देश की डिसरिस्पेक्ट करेगा उसको दूर से ही फिर सलाम है, टाटा है, बाय बाय। हमारा कोई लेना देना नहीं है शाहिद अफरीदी से, और ना ही उनकी फाउंडेशन से, ना ही उनके जो वो काम कर रहे हैं उनसे। क्योंकि हम अगर ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जिंदगियां बचनी चाहिए, वो चाहे कहीं के भी लोग। और वो अगर ऐसी बातें करें कि यहाँ पे धर्म जात भेद के ऊपर हमारे ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनको बोलो अपना जो कंट्री है उस पर ध्यान दीजिए, उसको कैसे सुधारना है। हमारा जो कंट्री है बहुत बढ़िया है, और हमारे कंट्री में ऐसे ऐसे अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, तगड़े लोग हैं, जो इस देश की हर नागरिक की रक्षा भी करते हैं और उनका ख्याल भी रखते हैं। कभी आप, जैसे उन्होंने आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये सब बोला, क्या कभी आपने उनके प्राइम मिनिस्टर के बारे में टिप्पणी की हो? मतलब आपको याद आता हो? देखिए, आपको लगता है कि मेरा कद इतना बड़ा है कि मैं किसी भी एक बड़े जो ओहदे के लोग हैं, या फिर उनके ओहदे के हिसाब से, या मेरे से उम्र के लिहाज से मैं मेरे से बड़े हों, तो मैं उनके बारे में बात कर सकता हूँ ऐसी? तो ये मेरे लिए अपनी बड़ी शर्मनाक बात होगी कि अगर मैं अपने बड़ों की इज्जत ना करूं। और हमें तो ये सिखाया जाता है कि बड़ों की इज्जत करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी देश का हो। तो मेरे लिहाज से तो मैं कभी ऐसी टिप्पणी कर नहीं सकता हूँ।
और देखिए, मैंने ना ही मुझे लगता है कि कभी की है और ना ही मैं आगे कभी करूँगा। तो ये थी आज की हमारी एक वीडियो, और आप अपने कमेंट्स का हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि आज बात क्रिकेट की नहीं, दो मुल्कों की बात है। बहुत शुक्रिया।